Okay, friends, I think shall we start? We'll continue where we have stopped over there, and वो हमने मॉर्निंग सेशन में जो पहला का सेशन में दो इम्पोर्टेंट बातें जो डिस्कस किया था कि सो कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग में इट्स नॉट ओनली दी एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, हमने एटीट्यूड को भी बिल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है कि एटीट्यूड को बिल्ड करने से फायदा क्या होता है कि क्योंकि कोई भी चीज जो है रेड कारपेट जैसा नहीं रहता और एवरीथिंग कैन नॉट बी डन द वे इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड। जैसे हम हमारे नॉर्मल सिस्टम्स में भी हम देख ही रहे, और साथ में एक कोविड ने हमें बहुत सारी चीज सिखाए। उसमें से मैंने 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया था। उसमें से अंडरस्टैंडिंग द सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड एसिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पहला है। नंबर 2 पेडागोजी है। नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। नंबर 4 रिसोर्सेस है। नंबर 5 लर्निंग आउटकम्स वगैरह वगैरह जो वगैरह, जैसे नंबर 6 वाली जो बात है उसमें से हमने जब डिस्कस किया था उसमें से हमने ये भी डिस्कस किया था, इट्स लाइक ए 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। one side is computer hardware, second side is computer software, and third side is humanware of physical parts of the computer which is enabling the ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग और ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्योंकि मैं ब्लेंडेड इसलिए मैं कह रहा था, कल के दिन आपके विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, आपके विश्वविद्यालय खुलने के बाद आपको वो तो रहेंगे तो कुछ टाइम तक खुलेंगे, कुछ टाइम तक बंद करेंगे, ये सारे कुछ बातें तो चल रहे। तो इसलिए आपको उस हिसाब के उसके साथ तैयारी के साथ आपको चलना पड़ेगा। एंड तो उसमें हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर में 2 चीज बताया, ह्यूमन वेयर में हमने क्या क्या चीजों के रिक्वायरमेंट है टीचर को, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, प्लानिंग। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है फ्लिप पेडागोजी के बारे में मैंने कहा था। सो बहुत सारे पेडागोजिकल मॉडल्स अवेलेबल है, बट जो मॉडल जिससे स्टूडेंट के साथ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में या फेस टू फेस में इंटरेक्ट करके, मोटिवेट करके, एंगेज करके, सपोर्ट करके चलाने के जो तरीका है वो फ्लिप्ड क्लासरूम है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आप एक देख लीजिएगा, वो जो कन्वेंशनल क्लासरूम हो, कंप्लीट ऑनलाइन क्लासरूम हो या ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग हो, स्टूडेंट को एंगेज करना बहुत जरूरी है, टू स्टूडेंट को एंकरेज करना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट को मोटिवेट करके चलाना बहुत बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा पकवान बनाया और उसको लॉक एंड की करके रसोई में अंदर इतना बड़ा चाबी ताला लगा दिया तो कोई फायदा नहीं रहता। It has to come out and it has to be delivered. So the flipped classroom model is one such platform which could be very much helpful and useful for this purpose. So flipping the classroom is a pedagogy first approach to teaching in which the course materials are introduced outside of the class and in class time is repurposed for inquiry, application and assessment in order to better meets the needs of the individual learner. मैं कुछ सेकंड लेता हूं ताकि मैं इसको वहां वापस आऊंगा ये स्टेप्स आपको बताने के लिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें फैकल्टी कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है वो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के ऊपर। अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारे जो मॉडल्स अवेलेबल है, तो ये मॉडल वो मॉडल बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, बट मैं इसको संक्षिप्त में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्ट्रक्शनल इट इज एन एंटायर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ लर्निंग नीड्स and the goals and the development of a delivery system to meet those needs। यही सिंपल वाली बात है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की। सो कौन सा मॉडल हमारे लिए सूट होगा? ये जो एक मॉडल है जो हम सबको या पता है, जो स्वयं मूक्स में इसका यूज हो रहा है, उस मॉडल का नाम है 4 क्वाड्रेंट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अप्रोच। ओके, सो जो स्वयं में जो भी ऑफलाइन स्वयं के कोर्सेस सारे ऑफलाइन कोर्सेस ही है,
ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। तो उसके अंदर जो डिलीवर होने वाले कोर्सेस को इस 4 क्वाड्रेंट में फिट कर रखा है। तो क्वाड्रेंट 1 को कहते हैं ई ट्यूटोरियल shall contain video and audio content in an organized form, animation, simulations, video demonstrations, virtual labs, etc. with the transcription of the video. Second one, quadrant 2 is e-content. It shall contain the self-instructional material. इसके अंदर e-books हो सकता है, illustrations हो सकता है, मतलब कोर भी है, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल दोनों इसके साथ आ सकता है। और क्वाड्रेंट 3 असेसमेंट्स है, क्वाड्रेंट 4 डिस्कशन फोरम। तो क्योंकि इधर उधर देखने से बजाय आप इसी पर्टिकुलर 4 क्वाड्रेंट के अप्रोच को अपने ऑनलाइन कोर्सेस में, वो ब्लेंडेड लर्निंग वाले कोर्सेस हो या कंप्लीट ऑनलाइन वाले कोर्सेस में, ऑफलाइन कंपोनेंट, अगेन याद रखिएगा 2 कंपोनेंट्स है, एक तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, दूसरा ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में दिस गूगल मीट है, जूम है, ये सारे आएंगे। और इसके साथ साथ कल जब आप लोग क्लासरूम में जाके पढ़ाएंगे वो भी आएगा, क्योंकि वो भी लाइव है, वो भी लाइव है। और दूसरा ऑफलाइन कंपोनेंट है, उसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। उसमें मूडल हो सकता है, गूगल क्लासरूम हो सकता है, कैनवस हो सकता है, एडमोडो हो सकता है, और स्वयं के कोर्सेस भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ओके, क्योंकि 20% कोर्सेस स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उस स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम फेस टू फेस थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। बट ये सारे चीज जो है यही 4 क्वाड्रेंट्स पे ही काम करेगा। अब नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है, टीचरों को इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी की जरूरत है, वो है रिसोर्सेस। हमें 2 टाइप की रिसोर्सेस की जरूरत है, एक तो कोर रिसोर्सेस है, दूसरा सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल है। एक तो कोर रीडिंग मटेरियल है और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल। उसके लिए तो हमारे सामने 3 विकल्प है, हमारे सामने 3 विकल्प है। पहला विकल्प है आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपने कोर्सेस के लिए, आप जिस कोर्स को पढ़ाना चाहते हो उसके लिए पहले भारत सरकार ने आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स दे रखा है। वो स्वयं हो सकता है, स्वयं प्रभा हो सकता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, और ईपी, बहुत सारे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह करने का मतलब, ये बताने का मतलब यही था कि आपके जो रीडिंग मटेरियल है, इन प्रोग्रामों के अंदर कोई आर्काइवल मटेरियल में अवेलेबल है तो जरूर आप उसको ले सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया हमारे खोपड़ी में, तो लोगों ने ये बता रखा है कि रिसोर्स मतलब कंटेंट बनाना पड़ेगा, न्यू कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं न्यू कंटेंट डेवलपमेंट तो आपका थर्ड एक्टिविटी है। सो पहला जो सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए, आप स्वयं से, स्वयं प्रभा से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से, ईपीजी पाठशाला से, जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आप उस हफ्ते जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको लेसन प्लान बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ये सारी चीज तो पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी 1% है, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन 99% है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर 2, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ये भी एक विस्तार से आपको समझा देंगे। मैं एक बार संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एक इतना महत्वपूर्ण बातें है, आपको मैं एक सिर्फ डेफिनेशन तक की सीमित रखूंगा, क्योंकि मुझे तो फ्लिप्ड क्लासरूम के स्टेप्स आपको पढ़ाने के लिए मुझे इसकी इंपॉर्टेंट की जरूरत। सो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स ऑफर्ड ओपनली, फ्रीली एंड ओपनली to use and adapt for teaching, learning, development and research. कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग वालों का जो डेफिनेशन है इसमें, एंड व्हाट आर अवेलेबल,
मैं यही बात आपको क्लियरली बताने की मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, थोड़ा सा दोनों पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज, आपस में पढ़ लीजिएगा। फुल कोर्सेस, course modules, syllabi, lectures, homework assignments, quizzes, lab and classroom activities, pedagogical materials, games, simulations और क्या क्या नहीं चाहिए सारे अवेलेबल है। तो ये पहले पकड़ना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको, ठीक है, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बता के मैं वापस आ जाऊंगा। और मुझे जो भी मटेरियल आप ढूंढोगे, जो भी मटेरियल आप ढूंढोगे, उस मटेरियल को ये पांचों पॉइंटों के ऊपर, आई थिंक आई रिक्वेस्ट द कोऑर्डिनेटर्स टू टेक ए पिक्चर ऑफ दिस। जब भी कोई भी मटेरियल आप सेलेक्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसको यूज करने से पहले इसको ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करना है। पहली बात, व्हाट इज योर इमीडिएट रिएक्शन टू द रिसोर्स। वो ईआर हो सकता है, या आईसीटी फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, या आपने कोई नया कंटेंट बना रहे हो वो भी हो सकता है। बट ये तीनों चीजों को इसके माध्यम से देखना। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ माइट यू यूज दिस रिसोर्स इन योर कोर्स। क्योंकि आगे आगे क्या होगा कि नेक्स्ट साइकिल की जो नैक आएगा, इसमें आपने 2020 मार्च से लेके जब तक 2021 से एंड तक है, 2022 तक है, जब तक जितना आप ऑनलाइन माध्यम से आपने किया था उसको कंसिडर किया जाएगा। नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इंडिविजुअल एपीएस कोर्स के लिए भी कई बार लोग पूछते हैं, सर एक्चुअली मैंने 10 वीडियो बनाने से तो नहीं होगा। आप उस वीडियोस को किस लेवल तक अपने क्लासरूम में, फुल्ली ऑनलाइन मोड है या ब्लेंडेड ऑनलाइन मोड है, गुणवत्ता के साथ आपने तो अटैच किया है कि नहीं किया, ये चीज देखा जाएगा। नंबर 3, व्हाट इश्यूज यू कैन फोरसी इफ यू यूज दिस रिसोर्स। मान लीजिए आपको कोई वीडियो मिल गया, उस वीडियो को यूज करने से बच्चों के समझने में दिक्कत आ जाएगा, या उसका काफी लो है क्वालिटी वाइज, काफी हाई है, या हमारे स्टूडेंट्स के मुताबिक सेट होगा। और fourth question is, what advantages for using this resource as opposed to creating your own material। और हमेशा यही बात है, यही सवाल मैं बार बार हर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के साथ पूछ रहा हूं कि भाई आप वीडियोस क्यों ही डेवलप किया, अच्छी बात है, बट व्हाई यू आर फोर्स्ड टू डेवलप द वीडियोस, व्हाट इज द व्हाई देयर इज ऑलरेडी सम कंटेंट इज अवेलेबल, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इट। एंड लास्ट वन, व्हाट विल स्टूडेंट्स बी एबल टू लर्न फ्रॉम दिस रिसोर्स। ओके, सो किसी भी रिसोर्स को वो आपके जो आईसीटी फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हो, या न्यू कंटेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि न्यू कंटेंट डेवलपमेंट अब आगे आपके जो बहुत सारे सेशंस में ये सारे बातें आपको हमारे रिसोर्स पर्सन्स आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिएगा बहुत अच्छे ऐसे सिंपल सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस है, ऑडासिटी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स है। इन सारे चीजों के ऊपर एक एक करके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, करके करवा देंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑनलाइन ऑब्लिक ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग, नंबर 1. Number 2, they can be used for core and supplementary reading material, that is number 2. And the information, the resources can be accessible from the 3 initiatives. 1, ICT initiatives of Government of India, उसमें स्वयं है, स्वयं प्रभा है, National Digital Library hai, EPG Pathshala, and many other sources. And next one is open educational resources, एक वो है, and new content development है। ये हमने अभी तक जो है 3 चीजों को कवर करने की कोशिश किया था। एक जो है पेडागोजी के बारे में बताया, सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में बताया, और तीसरा जो है रिसोर्सेस। अब थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, अब फ्लिप्ड क्लासरूम के स्टेप्स के बारे में एक बार बताऊंगा, क्योंकि फ्लिप्ड क्लासरूम थियरिटिकली बहुत अच्छा है।
अब प्रैक्टिकली इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा, मैं वही बताने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूं। आप एक एक स्टेप को एक बार कोई पार्टिसिपेंट, कोई वॉलंटियर मिल सकता है मुझे जो स्टेप 1 को पढ़े, स्टेप 1 Yes, को sir. पढ़े प्लीज, प्लीज पढ़ लीजिएगा मैडम। Step 1. As per the lesson plan, objectives and outcomes of the topic, teacher must identify or search the appropriate content. Content may be videos or text, audio, images from Government of India ICT initiatives and Creative Commons sources and share them among the students. Thank you, Video, okay. madam, thank you. So this is the first step. So again, whatever I had said earlier also, first and foremost thing, first of all, flipped classroom को implement करने के लिए हमारे पास lesson plan की जरूरत होना चाहिए, clarity होना चाहिए। मतलब कौन सा टॉपिक को फ्लिप मोड में देना चाहते हो, तो कौन सा टॉपिक को क्लास के बाहर देना चाहते हो, और किस हिसाब से क्लास के अंदर आप करना चाहते हो। अब इसमें देखिएगा, ये प्रैक्टिकल में तो ये सारे काम आएगा। सो अब वीडियो, टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो मटेरियल को ढूंढने के लिए, अब क्रिएटिव कॉमन्स के वीडियोस को ढूंढने के लिए आप यूट्यूब को ले सकते हो, वीमियो को ले सकते हो, टीचर ट्यूब को ले सकते हो। और इमेजेस के लिए तो पिक्साबे, फ्लिकर और पिक्सेल्स कैन बी यूज्ड। एज फार एज द ई टेक्स्ट इज कंसर्न, ये आप एक बार प्लान कर दीजिएगा। बीसी कैंपस, ओपन स्टैक्स, एयू प्रेस एंड पीडीएफ ड्राइव। And as far as the audio is concerned, Freesound and Zomando can be used. And so ये एक indicative है, but I'm not saying that this is completely permanent, but this is only indicative where you could able to. And as far as the ICT resources are concerned, Swayamprabha, National Digital Library, EPG Pathshala, and could be used. What is the plan of action? The plan of action is stage 1 में either you can use WhatsApp groups, Telegram groups, Google groups, and even the collaborative learning platforms like Padlet kind of a things can be used. Stage 2 में क्यों स्टेज 1 में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की बात करूं, ताकि आदत डालना बहुत जरूरी है। एक बार आदत डल गई, उससे काम करवाना आसान है। बिकॉज कोई भी चीज को, खासकर टेक्नोलॉजी वाला चीज को एकदम से इंप्लीमेंट कभी नहीं करना चाहिए। एंड स्टेज 2, यूज द गूगल क्लासरूम और Moodle learning management system. Okay madam, can you please able to read second step, madam? If the appropriate content suitable for the class is not available, prepare the e-lectures or e-tutorials using the simple softwares or apps and share it among the students. Thank you, madam. So step 2 again the same thing. If the content suitable for the class is not available, this is very important, then create the content. So first of all, the content should be searched in ICT facilities of Government of India and even for the OER sources. Then if it is not available, then you go for a list of softwares and mobile apps. मैंने already बता दिया, and action plan to share the content remains the same. Madam, step 3, step 4 and step 5. Okay, sir. Step 3 is teacher must ensure students read view the study material shared outside the class and come prepared for the class. Step 4 is teacher must create a comprehensive continuous assessment method assessing the performance or engagement or involvement of the student inside the classroom. Step 5 is teacher must ensure the class time is devoted to applied learning activities and more higher order thinking tasks. Step 6. 6 is teacher must create a virtual support system for extending hand holding 24/7 hours with moderation and support from the teacher and peers as and when required. So what is step 3?
स्टेप वन आप आईसीटी फैसिलिटीज से या ओईआर से ढूंढ लीजिएगा। स्टेप टू नहीं होता है तो कंटेंट क्रिएट करना है। वो कंटेंट क्रिएशन के दौरान, क्योंकि ये सारे मैं आपको लीड्स छोड़ रहा हूं ताकि जब आपको कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर की एक्सप्लोजर करेंगे, अब मैडम से भी मैं आग्रह करता हूं फ्लिप्ड लर्निंग के लिए आप कोई 2 टॉपिक्स चुन लीजिएगा। एक हफ्ते पढ़ाना है, 2 टॉपिक्स चुन लीजिएगा, and you can create this kind of environment and you can share it and implement with the help of Moodle or Google Classroom. This is one of the important exercise for you. So I'm requesting organizers to create this kind of an environment so that you could able to work on this thing. Step four is teacher must create a comprehensive continuous assessment. This is very important. So step 4 is because in the flipped classroom, outside the classroom activities and in classroom activities, दोनों को importance देना चाहिए, and students need to be assessed. Comprehensive continuous assessment process can be created. And step 5 is a teacher must ensure, this is very important, दोबारा जो क्लासरूम के बाहर आपने जो पढ़ाया वही चीज को दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपके क्लासरूम के एक्टिविटीज को अप्लाइड लर्निंग एक्टिविटीज और मोर हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क को आपको बनाने की कोशिश करना चाहिए। एंड ऑल्सो एक 24/7 वर्चुअल सपोर्ट सिस्टम, एक्सटेंडेड हैंड होल्डिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि क्या होता है कि एवरीथिंग, द मोर यू फैसिलिटेशन यू डू, द मोर कंफर्ट लेवल द स्टूडेंट्स आर। Okay, this is what I've been saying. This is about the steps to set up the flipped classroom. एक छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज में आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप एक बार अपने लोगों से एक बार देख लीजिएगा। ये मेरे साइट पे पड़ा है। मैं एक छोटा सा एक्टिविटी का एक डेटा कैप्चर मैं आप ऐसा कर लीजिएगा, 1-2 हफ्ते का एक 2 टॉपिक्स 1 वीक का कोर्स हम डिजाइन करके डेवलप करके डिलीवर करना सीखेंगे, एंड इसको डिलीवर कर देंगे कि मूडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या उससे, बट उसका पेडागोजी रहेगा फ्लिप्ड क्लासरूम के तहत। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए, इस टेबल को देखिएगा। इस टेबल में क्या है कि आपको 4 क्वाड्रेंट्स तो चाहिए। तो 4 क्वाड्रेंट्स में देखिएगा सीरियल नंबर, ये सारे चीज, रिसोर्सेस में एक आईसीटी फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 जो है ओईआर रिसोर्सेस, नंबर 3 जो है आप अपने रिसोर्सेस बना लीजिए। तो उसका वीडियो लिंक्स इसमें शेयर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि रिमार्क्स है, किस टाइप की रिमार्क्स आप ले रखना चाहते हैं ताकि ये चीज आपके लिए काम आएगा। ओके, सिमिलरली ऐसा ही एक टेबल बनेगा टेक्स्ट रिसोर्सेस के लिए। ऐसा ही एक मैं इस वाले टेबल को ना आपके जो चैट बॉक्स है इस वाले में मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें चैट बॉक्स में मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। एक्टिविटी टेम्पलेट, एक एक्टिविटी टेम्पलेट करके मैं आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी में कर देता हूँ। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम लिख दूंगा मैं। फ्लिप्ड क्लासरूम हैंड्स ऑन एक्टिविटी का एक टेम्पलेट मैंने आपको आपके इसमें शेयर किया था मैंने लिंक पे। आप सबसे आग्रह मैं ये करता हूँ, ये इसको एक बार आप डाउनलोड करके, एंड दिस इज बेसिकली दिस टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर क्या चीज अवेलेबल है थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ये टास्क मैंने आपको जो दिया था, डिजाइन डेवलप एंड डिलीवर ए सैंपल 1 वीक कोर्स। 1 वीक कोर्स में उसमें इन फ्लिप मोड विद 2 टॉपिक्स ऑफ योर सब्जेक्ट चॉइस, अपने सब्जेक्ट चॉइस के 2 टॉपिक्स होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट का 2 टॉपिक्स होना चाहिए और 1 हफ्ते में उसको डिलीवर करने के लिए आप गूगल को यूज कर सकते हो एंड गूगल और मूडल को इसको यूज कर सकते हैं।
और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। और इसमें कुछ कंटेंट भी जनरेट करना पड़ता है, उसके लिए तो हाँ हम आपको टूल्स बताएंगे, क्योंकि अभी का आगे का जो रिसोर्स पर्सन जो आएंगे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स भी आपको बताएंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग टूल्स भी आपको बताएंगे। उसके लिए तो आपको छोटा छोटा टूल्स वीडियोस बना के तो रखना पड़ेगा। उसको रखने के बाद मैं ये कह रहा था कि आपको वीडियो रिसोर्सेस के लिए इस टाइप के टेबल बना के रखना पड़ेगा, और दूसरा टेक्स्ट रिसोर्सेस के लिए इस टाइप की टेबल बना के रखना पड़ेगा। और इमेज हो सकता है आपके वाले कोर्स में, जरूरी नहीं है कि सारे चीज की जरूरत है, तो कभी कभार कुछ ऐसा इमेजेस के थ्रू भी आप पढ़ाना चाहते हो, इमेज का रिसोर्सेस भी और ऑडियोस भी, इसमें जितना भी हो सके तो ये प्रैक्टिकली इसलिए मैंने आपको दिया था कि ज्यादातर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लीजिएगा, so that what happened so that this particular exercise will be much helpful and useful for you. As far as the assessments are also concerned, assessment के लिए भी इस टाइप के टेबल, असेसमेंट्स के लिए भी इस टाइप के टेबल आप बना के रख सकते हैं, ताकि इसमें एमसीक्यूज के लिए भी, असाइनमेंट के लिए भी, और लास्ट में डिस्कशन फोरम के लिए। कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, मुझे पूछ सकते हो आप लोग। एनी डाउट इन दिस वन यू मे बी आस्किंग। And if you have any particular doubts in this particular thing, you may please ask. Okay. I've been sharing some important information with you all, and hands-on activity task links also I have shared here. I request all of you kindly download those links, and if you have any particular doubt in this regard, please ask. If there is no doubt was asked for next 5 minutes, I assume that you understood what is the task which I've been asking you to do that for. Okay, fair enough. Fine. So this is the task which I've been giving for this one. Okay, let's move on to the next important point is about the roadmap for the online teaching. Very important point, which I request all of you. And so this roadmap for technology mediated teaching learning, which I'll be sharing with you all. Okay. So again, this one also you please download. I request all of you kindly download this one, roadmap for online. So this is again a very important point which has to be mentioned over here, the roadmap for online teaching. Okay. So what is the roadmap? Again, roadmap gives a very clear clarity, step by step, once again with you all. So the first step, very important first step. Now I request all of you kindly download what are the articles which I've been sharing with you, and could be okay. Before I explain this, and a list of softwares and mobile apps which I shared earlier also, I'm sharing once again with you. List of softwares and mobile apps. Okay, this is again a very important information for you all. I request all of you kindly download this list of apps and mobile apps also. Okay, first of all, roadmap for online teaching. Let me explain to you this roadmap for online teaching. It is basically having 6 important steps. This is having 6 important steps. And the first step, out of these 6 important steps, the first step is set up your mind towards the technology mediated teaching learning. Okay, it could be online learning or it could be a blended learning, online / blended. Okay, online / blended mode of learning. So why I've been saying that? Can anybody explain that why I've been saying that set up the mind towards online teaching? So I think, friends, this is very, very important. If you have not set up your mind, you cannot do anything, because half-cooked meal may not be the better thing. Number 2, okay, once you set up your mind,
then there are certain 5 important, this is a ready reckoner to you, like straight away हम इसको ready reckoner की तरीके से हम इसको use कर सकते हैं. Step 2 is you need to make broad basic decisions, basic planning also, all these things. First and foremost thing is, which I am talking about, the mode of sessions. एंड द मोड ऑफ सेशंस, मतलब हमें एसिंक्रोनस मोड में क्या चलाना है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, किस हद तक चलाना है. सेकेंड वन इज सिंक्रोनस मोड, सिंक्रोनस मोड में क्या करना है, क्या चलना है. नंबर 2, पेडागोजी एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल पेडागोजी, मैंने आपको फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल बताया, एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में मैंने आपको स्वयं के 4 क्वाड्रेंट अप्रोच के बारे में बताया, सो दैट वी कैन एबल टू मेक यूज ऑफ दीज 2 थिंग्स व्हिच विल बी हैविंग इट. नेक्स्ट कम्स द असेसमेंट्स. सो किस टाइप के असेसमेंट्स हमें करना है, आई थिंक दिस इज ऑल प्लानिंग इज ऑल अबाउट. Okay, that unless and until you have this plan and lesson plan kind of a thing, it will be very difficult. तो हमें टीचर रिव्यूड के असेसमेंट देना है, या पीर रिव्यूड वाले असेसमेंट्स देना है, या ऑटो ग्रेडेड करना है, या इसको मिक्स करके देना है. और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और चीज है, हमें क्वेश्चंस क्या होना चाहिए. पहले हफ्ते नॉलेज लेवल क्वेश्चंस, दूसरे हफ्ते के एंड तक नॉलेज प्लस एप्लीकेशन, तीसरे हफ्ते के एंड तक नॉलेज प्लस एप्लीकेशन प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, चौथे हफ्ते के एंड तक नॉलेज प्लस एप्लीकेशन प्लस क्रिटिकल थिंकिंग प्लस एनालिटिकल थिंकिंग. तो अब देखिएगा, इस टाइप की क्वेश्चंस की फॉर्मेट आप जब तैयार करोगे, देन दैट विल बी मच इजियर. एंड सो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफाइन द रोल ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा, स्टूडेंट करेंगे क्या, स्टूडेंट को आगे करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. एंड स्टेप 5 इज इंटरेक्शन लेवल्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म. जब इस टाइप की माहौल में जनरली क्या होता है, सारे बच्चे एक लेवल का तो नहीं होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट्स आता है कि भाई ठीक है हम कुछ कर लें, डाउट है, डाउट सर से पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, पूछने से सर क्या सोचेगा, ये और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है हमसे डाउट वगैरह पूछने के लिए, ये सारे चीज इसके अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि स्टेप 3 में सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस प्लेटफॉर्म्स. मतलब जो भी अप्रोप्रिएट है, सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस, दोनों अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम फर्स्ट. पहले सिंक्रोनस को और सिंक्रोनस को, जो आपके कंफर्ट लेवल के मुताबिक, नॉट ओनली आपका कंफर्ट लेवल, अपने स्टूडेंट्स का भी कंफर्ट लेवल, क्योंकि कौन सा प्लेटफॉर्म में जो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज है, उसको आप ले सकते हो. और नंबर स्टेप 4 है, आपके लेसन प्लान के ऊपर क्लैरिटी चाहिए. कोर्स प्लान कैसे करना है, कोर्स प्लान, लेसन प्लान, उसके बाद वीकली प्लान. ठीक है, क्योंकि ये कोर्सेज जो है वीक बाय वीक पढ़ा सकते हो या टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा सकते हो. जैसे हमारे स्वयं के कोर्सेज के अंदर 2 टाइप के कोर्सेज है, एक तो शेड्यूल कोर्सेज है, दूसरा सेल्फ पेस्ड कोर्सेस है. शेड्यूल कोर्सेस आर हैविंग ए फिक्स स्टार्ट डेट एंड फिक्स्ड एंड डेट. सेल्फ पेस्ड कोर्सेस के लिए तो एंड डेट तो नहीं रहता, तो उसी के मुताबिक आपका कंटेंट को सर्च करना है, कंटेंट को असेंबल करना है और कंटेंट को क्रिएट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट. और ये तीनों चीजों को, सर्च, असेंबल एंड क्रिएट में, वो जो मैंने OER के ऊपर जो टेबल बताया, वो चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. और स्टेप 5 में ये सारी चीज करते वक्त आपको तो लगता है कि यार हमें तो कोई हेल्प की जरूरत है, कोई किसी भी एक्सपर्ट को, अभी तो आज के माहौल में या पहले से भी थे, आपको किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं. सीधा आप कोई ऐसा माहौल बना दो ताकि लोग अपने जगहों पर भी बैठ के आपसे वार्तालाप करेंगे. जैसे पैडलेट है, पैडलेट इज ए वंडरफुल कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म. Google Drive is a wonderful collaborative working and learning platform. Jamboard is again a wonderful collaborative working platform. ये Jamboard अपने Gmail अकाउंट के साथ है. Padlet शायद इसी वर्कशॉप में आपको पढ़ाएंगे. Excellent collaborative learning platform which you could able to use it. तो उसमें कई सारे चीज आप डिस्कस कर सकते हो. सब प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, डिजाइन के दौरान क्या क्या इश्यूज हो सकता है. एंड स्टेप 6 एंड स्टेप 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेसिंग द इश्यूज एंड चैलेंजेस. हमेशा ये कोई भी चीज, जैसे मैं पहले से ही बता रहा हूँ, इट इज नॉट ए रेड कार्पेट थिंग.
always you try to see that what are the issues and challenges and constraints can be, और उनको overcome करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. And in always you, one of the important factor which is definitely driving you is the positive attitude, positive intent and positive attitude. क्योंकि कोई भी चीज ना, you never get a result straight away. दोबारा मैं बार बार हमारे साथियों को कहता हूं कि एक कलाम साहब के, एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट मैन ऑफ दिस ग्रेट नेशन, उनका एक 3 गोल्डन वर्ड्स है, मैं हमेशा यहाँ जिक्र करता हूँ, एवरीडे में मत्था टेकता हूँ उसी से. फर्स्ट वन इज फेल. कलाम साहब ने कहा था FAIL. FAIL का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज फेल तो कोई फेल नहीं हो सकता है कि अभी अब मूडल आपको पढ़ाएंगे, गूगल क्लासरूम पढ़ाएंगे, कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे, वो कह देंगे कि इसको अपलोड करो, यहाँ कर लो, PPT बनाओ, इसको अपने चैनल में डालो. कई बार होता है, कई बार नहीं होता है. तो इसके लिए कोई मतलब दुखी होने की कोई बात नहीं. इट्स ए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. यू आर नॉट ए फेल्यूर. जब आपको पता लगता है कि फेल मतलब इट्स नॉट ए रियल फेल्यूर, इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, देन यू विल टेक एन एडवांटेज. सेकंड वन इज END. END इज एंड. एफर्ट नेवर डाइज. END का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज. इसका मतलब ये है कि वट एवर एफर्ट यू पुट, इट नेवर गो वेस्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which you should keep in mind. Number 3 is no. कई बार हम कोई भी चीज को किसी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जनरली what happen, people will give you an answer like no. नो का मतलब रियल नो नहीं है. कलाम साहब ने ये कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं. कलाम साहब ये कह रहे, कोई आपको नो कहता है, जब कोई आप पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उसको समझ लीजिएगा नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. वो बंदा आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई मुझे अगला मौका तो दो, आज नहीं. So if you can start with this positive intent and positive attitude, friends, again and again I am telling you, positive intent, positive attitude and full-fledged competency building, ये चीज are, if you want to have an effectiveness of a technology and technological tools, ये तीनों चीजों को जरूरत है. पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है, एंड द रिक्विजिट competencies and capability building of the teachers are very, very important, and don't confine to 1 week or 10 days. Let's give them a WhatsApp से, गूगल ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से, सिग्नल ग्रुप से हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें यू सपोर्ट देम. हम कहते हैं कि हाँ ये मटेरियल किया था, बट ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं. मेरा खुद के एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं तकरीबन 750 ग्रुपों में मेंबर हूँ. इफेक्टिवली तकरीबन 50 और 60 ग्रुप्स है, उसमें से वो रेगुलरली मुझे टच में है, कह रहे कि सर हमने ये करे. कई लोग प्रोग्राम के बाद हाँ बस तुरंत अपने रिज्यूम में लिख देते हैं, हाँ भाई पंडित मदन मोहन मालवीय का तो 7 दिन का प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, इस प्रोग्राम में ये हुआ. बट वी वांट एन आउटकम के दौरान what are the issues and challenges are there. That this is very important for us to do the needful, friends, and please keep in mind. So the roadmap is very important to be understood. As far as the initiatives of Government of India, there are some more initiatives I want to say. Swayam Prabha NDL EPG पाठशाला के अलावा there is something like NROER, National Repository for Open Educational Resources. इसको यूज कर लीजिएगा. IIT Bombay के spoken tutorial, they have an excellent facilities are available over here. FOSSEE is the one initiative, we can use it. Sakshat, this is again the Government of India facility where we can use it. Virtual labs, like there are many things have been over there. The next important thing which I said, okay, let me remind where we have started and what are the things we have covered in up to this, including the first session and second session.
In the first session, actually, I started with the building the competencies of the teachers for the technology mediated process, a step-by-step approach. So first and foremost thing, you identify. So teachers के लिए तीन important चीजों की जरूरत है. They must be having a laptop or physical hardware होना चाहिए. Second thing is either for the delivering the online or online means complete online or a blended online, you require software. There are two types of software platforms are required. One is synchronous learning platform, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं. सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म विच इज अगेन ए Moodle या गूगल क्लासरूम. अपार्ट फ्रॉम दिस, टीचर्स मस्ट बी हैविंग ए क्लैरिटी अबाउट द appropriate pedagogy. यहां मैंने अप्रोप्रिएट पेडागोजीज के लिए तो फ्लिप्ड क्लासरूम बताया. सेकेंड वन मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए स्वयं की 4 क्वाड्रेंट की इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं. नंबर 3, मैंने रिसोर्सेस के लिए मैंने 3 टाइप की रिसोर्सेस आपके सामने मैंने रखा था. एक भारत सरकार की आईसीटी फैसिलिटीज है, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ईपीजी पाठशाला, फॉसी, आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल, साक्षात, वर्चुअल लैब्स, इस टाइप की फैसिलिटीज ऑलरेडी है. और दूसरा मैंने आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस के बारे में बताया. और इसके बारे में बस मैंने संक्षिप्त में आपको टच करके चला गया ताकि आपके आगे के जो सेशंस में OER, बट एक टास्क भी आपको मैंने दिया था, वो डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर ए 1 वीक ऑनलाइन कोर्स विद 2 टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस. और इसके अलावा टीचरों को तो ये पहले प्लान कैसे किया. तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है वेयर टीचर्स कैन एबल टू अंडरस्टैंड प्लानिंग इज ऑनलाइन कोर्स इकोसिस्टम. A online course ecosystem basically consisting of these many parameters. First and foremost thing, उसको कोर्स को डिजाइन कैसे करना है. ठीक है, जब आपके कंप्लीटली ऑनलाइन है, सिंक्रोनस प्लस एसिंक्रोनस दोनों आ जाएंगे. इफ इट इज ऑफलाइन, इफ इट इज ब्लेंडेड मोड है, वो भी आ जाएगा. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजीसी सीरियसली सोच रहे हैं 50% सिलेबस फेस टू फेस मोड में कॉलेजेस खुलवा के और 50% सिलेबस ऑनलाइन में. तो इसको वो लोग कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. तो इस ब्लेंडेड लर्निंग के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म को सख्त जरूरत है, वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. उसमें Moodle हो सकता है या गूगल क्लासरूम हो सकता है, कैनवास हो सकता है या स्वयं हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, एक तो फेस टू फेस, तो अब तो कॉलेज खुलेंगे हफ्ते में 3 दिन, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है 3 दिन कॉलेज खोले या 2 दिन कॉलेज, 2 दिन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएं. एक तो 3 दिन फेस टू फेस माध्यम से पढ़ाना और 2 दिन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाना. इन दोनों के लिए एक चीज विच इज कॉमन इज ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म. तो ये एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है. उस एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म में सिंपली कोर्स को अपलोड नहीं किया जाता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है. उस 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में किसी भी कंटेंट को अपलोड करने के लिए हमें दिस इकोसिस्टम को समझना बहुत बहुत जरूरी है. इसको ऑनलाइन कोर्स इकोसिस्टम कहा जाता है. इसको 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा प्लीज आप. सो फर्स्ट थिंग इज कोर्स डिजाइन. तो आपको अपने मतलब ये कहाँ यूज होगा, अपने एसिंक्रोनस मोड में. एसिंक्रोनस में कैसे करना है, ठीक है. और कोर्स डिजाइन, तो कोर्स डिजाइन में करना है. नेक्स्ट कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट. इसमें कंटेंट डेवलपमेंट क्या, कितना कंटेंट हमें डेवलप करना है, एग्जिस्टिंग कंटेंट को यूज करना है, कहाँ से. देन कम्स द कोर्स डिलीवरी. कोर्स डिलीवरी के लिए एक्चुअली आपको प्लेटफॉर्म्स लेना पड़ेगा. कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए काम आएगा. नेक्स्ट वन इज कोर्स ट्रांसैक्शन. मतलब कोर्स ट्रांसैक्शन में कई बार लोग कहते हैं सर डिलीवरी ट्रांसैक्शन तो एक ही है. नहीं, ट्रांसैक्शन में क्या होता है कि एक मान लीजिए आपका कोर्स 15 हफ्ते है, 20 हफ्ते है, तो पहले हफ्ते के एंड तक आप क्या चाहते हो,
क्या क्या किस टाइप की मटेरियल आप दिया था, आप चाहते हो क्या, दूसरे हफ्ते के एंड तक क्या, दैट दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन इज ऑल अबाउट। तीसरे हफ्ते के एंड तक हम क्या करना चाहते हो, चौथे हफ्ते के एंड तक आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो। तो दिस इज व्हाट द ट्रांजैक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लर्नर एंगेजमेंट, एंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लर्नर को एंगेज कैसे करना है, एंकरेज कैसे करना है, और उसको मोटिवेट कैसे कैसे चलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड कम्स द असेसमेंट। सेम आपने देखा होगा कि ये आपका जो एक्शन प्लान के साथ मिलता जुलता है, कुछ कंपोनेंट्स। असेसमेंट्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चीज पहले से ही सोच के आपको चलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चीज जैसे, इसलिए मैं बोलता हूं लेसन प्लान। लेसन प्लान में जब हमारे यूनिवर्सिटी खुलेगी 1 फरवरी से, आज पेपर में भी कुछ ऐसे खबर आ रहा है कि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस खुलेंगे। जब खुलेंगे तो किस टाइप की वार्तालाप करना चाहते हैं, वो कंप्लीटली फेस टू फेस में ही सब कुछ होंगे, या फेस टू फेस में होने के बावजूद भी मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आप एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म को हाथ से छोड़ना मत जाइएगा, क्योंकि उसके अंदर आप कंटेंट को प्लेस कर दे सकते हो, उसके अंदर आप सेल्फ स्टडी सपोर्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप कोलैबोरेटिव लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हो, इंटरनल एग्जामिनेशन को कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज उसके अंदर कर सकते हो। कल के दिन फेस टू फेस भी चले या फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन भी चले, ब्लेंडेड भी चले, तो हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे चीजों को करने के लिए एक सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजों को जरूरत है। नंबर वन, आप सबको ये जो क्लाउड स्टोरेज को पक्का यूज करना आना चाहिए। वो गूगल ड्राइव हो सकता है, वन ड्राइव हो सकता है, या ड्रॉप बॉक्स हो सकता है। उसमें फोल्डर कैसे बनेगा, फाइल अपलोड कैसे करेंगे, उसको कोलैबोरेट वे में तो यूज कैसे करना है, कंटेंट डिसिमिनेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करना है, ये सबसे पहले आना चाहिए। और दूसरा जो है हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन गूगल टूल्स में यूट्यूब को मैं मान के चलता हूं, और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए पैडलेट है, गूगल ड्राइव है, वो अलग बात है। अब यूट्यूब के लिए तो तीन इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो कंटेंट को सर्च कैसे करना है, अभी आगे आगे अगले वाले सेशंस में आपको पढ़ाएंगे। गूगल सर्च कैसे करना है, उसको फिल्टर अप्लाई कैसे करना है। हमेशा हम गूगल ही कहते हैं, गूगल के अलावा vimeo.com भी है, बहुत अच्छा क्रिएटिव कॉमन्स के कंटेंट आपको मिलेंगे। लेक्चर ट्यूब है, उसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत कुछ ऐसे, इस टाइप की बहुत सारे, oercommons.com है। तो जब आप कोई भी चीज को, कोई भी वीडियो आपने बनाया जो पब्लिक डोमेन में डालोगे, यूट्यूब के पब्लिक डोमेन में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हमें क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे प्राइवेसी, किस टाइप की प्राइवेसी लेना है, कौन कौन सा प्राइवेसी का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या देना है, और किस टाइप के लाइसेंस है। गूगल यूट्यूब के अंदर 2 टाइप की लाइसेंसेस है। एक यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस है, दूसरा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूटेड लाइसेंस है। इन दोनों में से कौन सा लाइसेंस लेना है, क्योंकि इंटरनेट से हम बहुत कुछ लेते हैं, और कभी कभार ये भी सोचना चाहिए हम भी दे दें इंटरनेट में, ताकि लोग उसका यूज करें, और किस कैटेगरी के अंदर आपके वीडियो को लेके चलना है। और ये आपने जो अपलोड किया उस वीडियो को एम्बेडिंग द वीडियो को अलाउ करना है। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, यूट्यूब में जो वीडियो है उस वीडियो को अपने कोर्स में यूआरएल को ले लेंगे, तो वो वीडियो यूट्यूब में जाके खुलेगा। अब उस वीडियो को एम्बेड करोगे तो यूट्यूब का वीडियो अपने जगह पर जाके खुलेगा। तो यही टेक्निक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली द टूल्स एंड टेक्निक्स आल्सो, ये समझना बहुत जरूरी। सबसे लास्ट में कमेंट्स को एनेबल करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा कॉम्पिटेंसी है कोलैबोरेटिव वर्किंग के लिए। कोलैबोरेटिव वर्किंग के लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया था, वो है पैडलेट,
पैडलेट एक बहुत अहम चीज है, ये हर टीचर के पास इसके नॉलेज होना चाहिए। ताकि मान लीजिएगा आपने कुछ कोर्स बना रहे हो, कोई भी चीज मुझसे साथ शेयर करते हो और मेरे 3-4 लोगों को बुला के आपने वहां से सर ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे 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 जो इनपुट्स में उसके अंदर दे दूंगा, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल फॉर अदर्स आल्सो, देन कंट्रीब्यूट ऑन दैट। गूगल ड्राइव एंड जैमबोर्ड अपने जो जीमेल अकाउंट के साथ में है उसको यूज कर लीजिएगा। और आखिर में there are 10 practices which are using technology to enhance the teaching learning के बारे में मैं बताना ये चाहता था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है अपने संस्था के लिए, बट मैं उसको अपने लिए मान के चलता हूं। ठीक है, संस्था करेगी अपने हिसाब से, प्रिंसिपल करेंगे, वाइस चांसलर करेंगे, हेड्स करेंगे, बट आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में अटेंड करने के बाद, दिस इज योर ऑलमोस्ट आई शुड से योर आउटकम ये होना चाहिए। नंबर 1, प्रिपेयर एन इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग। आप अपने लिए एक क्लासेस बना दो, क्या क्या चीज होना चाहिए। नंबर 2, डेवलप इंडिविजुअल वेबसाइट एज ए लर्निंग। अब इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करना पढ़ाएंगे, मूडल को कैसे यूज करना पढ़ाएंगे। अब मूडल में जैसे मैंने आपको कहा था कि बाहर वालों के लिए अपने वेबसाइट जैसा भी आप दे सकते हो वो करना आना चाहिए। हैव एन ऑनलाइन एक्सेसिबल डेटा बैंक ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बिल्कुल ये कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप Gnomio.com, दिस इज ए वंडरफुल मूडल प्लेटफॉर्म, आगे आगे बताएंगे, आपसे प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, इसको यूज। डेवलप ए रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस, बहुत अच्छा लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको यूज कर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर एन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मैनुअल। यस, आप अपने लिए, इंस्टीट्यूशन वाले की बात छोड़ो, आप अपने लिए एक लर्निंग मैनुअल बना दो, क्या क्या चीज आप इसके अंदर कर सकते हो। मेक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। आपकी कोर्स के लिए कोई कहे ना कहे, आप इसको ऑनलाइन टीचिंग को एक अहम मुद्दा बना दो। कुछ कभी कभार रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स तक पहुंचा दो, कभी कभार स्टूडेंट्स को कह दो कि भाई देखो अब तो उस टाइप के माहौल तो बन गया, पहले हमारे पास माहौल इतना नहीं था, अब तो माहौल बन गया। उस माहौल को प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, थियरिटिकली अच्छा लगता है, जब प्रैक्टिस करोगे ये सारे चीज। तो डेवलप मोडालिटीज फॉर ई असेसमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि टीचर रिव्यूड, पीर रिव्यूड, ऑटो ग्रेडेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आगे आगे कोई ऐसा मौका बनता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कोई दूसरा प्रोग्राम में। सो एक्सीलेंट, मूडल पे 250 plus assessment methods are available, you can use it. Promote an online teaching learning community to support and counsel each other. आप अपना एक ग्रुप बना दो, आप ये मत देखो कि इन्होंने ऐसा कर रहे हैं, ये हम सब लोगों ने ऐसा ही आगे बढ़ा है। और मैं मेरे जो आगे का मेरे जो रास्ते में बहुत ऐसे लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया था, एंड ओपन एंडिंग से अभी भी मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ। सो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है, पहले कान खोल के सुनना जरूरी है, उसके बाद हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको इंप्लीमेंट कर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिश बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड टीचिंग लर्निंग एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस।